चलिए अब आते हैं बेहद इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक पे भी। कई बिगनर्स इस टॉपिक को लेकर कई सारी क्वेरीज रखते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। व्हाई डिड वी यूज, तृप्ति क्या पूछना चाह रहे हैं? व्हाई डिड वी यूज डॉट इन कंसोल डॉट लॉग? ऐसा कॉमा कहां पर? स्क्रीन पे डिस्प्ले करते वक्त ये कॉमा कह रहे हैं। कौन सा कॉमा पूछ रहे हैं तृप्ति? ये वाला। तो लॉग क्या एक मेथड है ना, तो अगर मल्टीपल आर्गुमेंट देंगे तो कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे। सी याद है तृप्ति? सी लैंग्वेज याद है आपको? याद है सी लैंग्वेज में आप ये ए और बी को स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करोगे? प्रिंटएफ में जरा मुझे कोड लिख के बताओ चैट में। ये ए और बी की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, कैसे करोगे सी में? कॉमा आएगा ना, प्रिंटएफ परसेंटेज डी ये एक आर्गुमेंट हुआ, कॉमा ए कॉमा बी, तो कॉमाज आर सेपरेटर्स फॉर आर्गुमेंट्स। कंसोल डॉट लॉग में लॉग एक मेथड है, उसके दो आर्गुमेंट जा रहे हैं। पहला आर्गुमेंट जा रहा है भोपाल, दूसरा जा रहा है भोपाल की डेटा टाइप, तो कॉमा तो लगेगा। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट टू बिगिन। चलिए अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कोएर्सियन की। सबसे पहले तो इन दो टर्म्स के बीच का मतलब समझिए आप, क्या होता है टाइप कन्वर्जन और क्या होता है टाइप कोएर्सियन। स्लाइड आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं, पढ़िए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, देन विल स्टार्ट द डिस्कशन। पढ़िए आराम से। पढ़ लिया? ठीक, क्या समझा रही है स्लाइड? ये स्लाइड क्या समझाने की कोशिश कर रही है? ये स्लाइड आपको पढ़ा रही है, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो वह आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी है, तो ये स्लाइड आपको पढ़ा रही है, सिखा रही है टाइप कास्टिंग। तो पहले सी में याद कीजिए, सी लैंग्वेज के अंदर अगर ए की वैल्यू 10 है एज एन इंटीजर, तो क्या मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूं जरूरत पड़े तो, पैरेंथेसिस में फ्लोट लिखकर? ऐसे ही आप जेएस में कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो जेएस में आप किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ खास परिस्थितियों में जेएस भी कन्वर्ट करती है। सुनिएगा मेरी दोनों बातें। जेएस कहती है, जेएस प्रोग्रामर को यह फ्रीडम देती है कि अगर जरूरत पड़े तो प्रोग्रामर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक टाइप से दूसरे में कन्वर्ट करे। जैसे आप याद करें लास्ट लेक्चर, जब आपने प्रॉम्प्ट से इनपुट लिया था तो प्रॉम्प्ट ने स्ट्रिंग दी थी, एज को स्ट्रिंग फॉर्म में दिया था, और आपने उस पर प्लस करने से पहले पार्स आईएनटी से उसे कन्वर्ट करा था। गॉट इट? ऐसे जेएस में कई मौके आएंगे जब आपको स्ट्रिंग को नंबर, नंबर को बूलियन, बूलियन को स्ट्रिंग, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन अगर आप करते हैं, आप एज अ प्रोग्रामर करते हैं, तो जेएस में हम इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। लेकिन कई मौके ऐसे आएंगे जब जेएस ये कन्वर्जन खुद करेगी, और जब जेएस खुद कन्वर्जन करेगी तो जेएस में इसके लिए स्पेशल वर्ड है, और वो वर्ड है टाइप कोएर्जन। कैसे पढ़ेंगे? टाइप कोएर्जन, CION को जन पढ़िएगा, राइट? सो वी रीड इट एज टाइप कोएर्जन। सो जेएस में दो तरह के टाइप कन्वर्जन हैं, जो हम करते हैं वो टाइप कन्वर्जन, जो जेएस करती है वो टाइप कोएर्जन। अगर जावा के बैकग्राउंड से आप हैं तो जावा में इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, वो जेएस में क्या बन गया है? टाइप कोएर्जन बन गया है। और जो जावा में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है वो जेएस में बन गया है टाइप कन्वर्जन। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वोकैबुलरी, बट पता होना चाहिए आपको इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है तो आपको क्या जवाब देना है। तो अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, तो आप बोलोगे कन्वर्जन डन बाय प्रोग्रामर इज टाइप कन्वर्जन। व्हाट इज टाइप कोएर्जन?
Type coercion is conversion done by JS. Vocabulary clear? Vocabulary clear दोनों की? ऑडियोज अभी भी ऑन है, प्लीज ऑडियो क्लियर बंद कीजिए। शुभम आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद करें। राइट, आगे बढ़ूं? चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। जब अपन नहीं करेंगे तब कन्वर्जन हमारे लिए करेगी जेएस। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। सबसे पहले सबसे पॉपुलर डेटा टाइप से शुरू करते हैं एंड दैट इज स्ट्रिंग। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जेएस में ये काम हम कैसे कर सकते हैं। पढ़िए जरा कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं? शाबाश, दो तरीके हैं। क्या क्या दो तरीके हैं? पहला एक फंक्शन है, ध्यान से सुनना, फंक्शन है, और दूसरा मेथड है। फर्क होता है फंक्शन और मेथड में? फंक्शन और मेथड में फर्क होता है। हाँ, फंक्शन के पहले डॉट नहीं आता, मेथड के पहले डॉट आता है। राइट, दोनों के सिंटेक्स देखिए, फर्क नजर आएगा आपको। स्ट्रिंग फंक्शन का सिंटेक्स है, आप स्ट्रिंग लिखते हैं और पैरेंथेसिस में वैल्यू दे देते हैं। जिस वैल्यू को आप चाहते हैं जेएस कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने जेएस में लिखा लेट ए इक्वल टू 100.5। क्या 100.5 नंबर है? राइट, अगर आपको 100.5 को स्ट्रिंग बनाना है तो आप जेएस से बोल सकते हैं स्ट्रिंग और पैरेंथेसिस में ए। जब आप ऐसे लिखेंगे तो जेएस ए की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगी इनटू अ स्ट्रिंग। गॉट द पॉइंट? राइट, अब अगर आपसे मैं कहूं इसी को करने का कोई ऑल्टरनेट तरीका है, डू वी हैव सम अदर वे ऑफ कन्वर्टिंग दिस वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग? तो है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए के साथ डॉट लगाकर कॉल कर लें टू स्ट्रिंग। आ रहा है समझ? राइट, एग्जाम्पल्स देखिए, वन बाय वन एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करिए। मेथड वगैरह जावा से मिलते हैं, हाँ, मेथड्स के नाम जावा से इंस्पायर्ड हैं, पर यह कहना नहीं है कि जावा की चीटिंग करी है इसने। बुरा मान जाएंगे जेएस बनाने वाले, क्योंकि दुनिया में वो यही बोलते हैं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा में कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें जावा से मैच करती हुई मिलेंगी, बट यही बोलना है कि नहीं नहीं है। ठीक, वो सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मैच कर गया, है नहीं मैच वैच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक एग्जांपल, स्ट्रिंग ऑफ 10, क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, स्ट्रिंग ऑफ 10 क्या देगा? 10 एज अ स्ट्रिंग। राइट, डबल कोट दिखेंगे स्क्रीन पे अपन को? नहीं, कोई डबल कोट नहीं दिखेंगे। तो कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग बन गया है? कैसे पता चलेगा ये स्ट्रिंग बन गया है? अगर कंसोल पे प्रिंट करेंगे तो इसका कलर देख लीजिएगा, या टाइप ऑफ से पता कर लें। राइट, बेस्ट तरीका तो है आप टाइप ऑफ यूज करें, क्योंकि कंसोल से ज्यादा आप वेब पेज से इंटरेक्ट करेंगे। राइट, नेक्स्ट 10.2 स्ट्रिंग। अब इसमें एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, आ रहा है? 10 पे पैरेंथेसिस क्यों लगाया है? उसका रीजन ये है, 10 जेएस की नजरों में एक वैल्यू है ना, और आप सबको पता होगा ऊप्स के बेस पर ये डॉट किसके साथ लगता है? वैल्यू के ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। तो पैरेंथेसिस में 10 लिखने से क्या हो रहा है? जेएस इसे अपग्रेड करके बना दे रही है ऑब्जेक्ट। तो पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो आ जाएगी एरर। पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो जेएस दे देगी एरर। आ रहा है समझ? करें इसका प्रैक्टिकल छोटा सा एक। कंसोल पे चलते हैं। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स के लिए बेस्ट है कि आप कंसोल पे आ जाएं। क्लियर करिए, यहां चेक करिए। यहां आपने कहा where a इक्वल टू 10, राइट, आपने लिखा स्ट्रिंग ऑफ a, तो जेएस ने आपको 10 रिटर्न कर दिया। फिर आपने जेएस से कहा a.to स्ट्रिंग, राइट, 10.to स्ट्रिंग लाइक दिस। तो जैसे ही आपने कहा 10.to स्ट्रिंग, नोटिस करिए आ रही है एरर। लेकिन अगर आपने इस 10 पे ले लिया पैरेंथेसिस तो जेएस ने उसे चला दिया। हालांकि जब आपने a के साथ .to स्ट्रिंग करा तो आप देख रहे हैं आपको यहां 2 स्ट्रिंग मिल रहा है। आर यू एबल टू सी दैट?
जब आपने इसको वेरिएबल में असाइन करा तब उसको ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन डायरेक्ट 10 जेएस की नजरों में एक वैल्यू है, राइट? तो उस पे पैरेंथेसिस लगाकर आप जेएस से पूछ रहे हैं कि इस 10 को आप कन्वर्ट कर दो ऑब्जेक्ट में। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट नंबर्स टू स्ट्रिंग। देन स्ट्रिंग ऑफ ट्रू। ट्रू बाय डिफॉल्ट क्या है? बूलियन। स्ट्रिंग करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। ओके, ऐसे ही ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है जेएस को, इस पे पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेएस के लिए ट्रू फॉल्स खाली दो ही वैल्यूज हैं जो बूलियन को रिप्रेजेंट करती हैं, और इन दो वैल्यूज को जेएस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है। तो राइटिंग ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग विल गिव अस ट्रू, राइटिंग स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स विल गिव अस फॉल्स, राइटिंग फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग विल ऑल्सो गिव अस फॉल्स। सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से काम करता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ नल, नल इन डबल कोट्स, राइट? टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मेथड है योगेंद्र, वो आपको आगे पता चलेगा ऑब्जेक्ट कौन है यहां। अभी भूल जाओ, अभी जो दिख रहा है वो पढ़ो, अभी ज्यादा एक्सप्लोर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब जेएस में हम ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे तब पढ़ेंगे टू स्ट्रिंग कहां से आया। तो हर्ष, जब आपने ए के साथ डॉट लगाया तो जेएस ने उस ए को कन्वर्ट करा इनटू ऑब्जेक्ट। जब जेएस के अंदर ए एक रेफरेंस की तरह मेथड कॉलिंग के लिए यूज होगा तो जेएस उसे एज अ रेफरेंस ट्रीट करेगी। गॉट द पॉइंट? राइट? चलिए नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ अनडिफाइंड, क्या मिलेगा? अनडिफाइंड इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग ऑफ एनएन, एनएन क्या था? नॉट अ नंबर, तो विल गेट एनएन इन डबल कोट्स। एनएन डॉट टू स्ट्रिंग, क्या एनएन नंबर है? यस, याद कीजिए एनएन एक स्पेशल टाइप की वैल्यू है, तो पैरेंथेसिस लगाकर भी आप टू स्ट्रिंग उस पर कॉल कर सकते हैं। आ रहा है समझ? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। सो वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी जेएस इम्प्लिसिटली कुछ मेथड यूज करती होगी। हाँ बिल्कुल प्रतीक, लेकिन वो अपनी जरूरत पे करती है, हमेशा नहीं करेगी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। इस वक्त कर रही है जब आप डॉट लगा के टू स्ट्रिंग कॉल कर रहे हैं, राइट? गुड। चलिए अब आती है बात, जेएस में हम किसी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये सबसे ज्यादा काम का है आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा। पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, पार्स आइडेंटिटी पार्स फ्लोट। लेकिन जेएस मैंने क्या कहा था, इन्हें रिकमेंड करती है कि नहीं? नहीं करती है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो एक्मा की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। समझ रहे हैं? इनका जो बिहेवियर है वो एक्मा की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। जैसे अगर स्ट्रिंग में 3a है तो पार्स आइडेंटिटी 3 देता है ना, याद होगा आपको। लेकिन एक्मा का मानना है कि अगर 3a को नंबर में कन्वर्ट करा जाए तो आना चाहिए नॉट अ नंबर, एरर नहीं, नॉट अ नंबर आना चाहिए। मतलब 3a नंबर में कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि सोचिए वैसे भी तो एक गलत हो रहा है ना, 3a नंबर थोड़ी बना, आपने तो सिर्फ 3 को नंबर बना दिया, a को तो छोड़ दिया आपने। या तो फिर a का भी आस्की लेकर आते, कुछ उस पर 65 लेकर कुछ करते तो समझ में आता। इसलिए एक्मा इस बिहेवियर के खिलाफ है, इसलिए हम लोग कभी भी अपने कोड में क्या नहीं यूज करेंगे, आज से पार्स आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पार्स आइडेंटिटी का बिहेवियर आउट ऑफ द स्टैंडर्ड जाता है। ओके, पार्स आइडेंटिटी ब्राउजर्स ने दिया है, एक्मा ने रिकमेंड नहीं करा है कि पार्स आइडेंटिटी होना चाहिए। एक्मा ने जो रिकमेंड करा है उसे कौन फॉलो करता है? उसे फॉलो नंबर नाम का फंक्शन करता है। इसलिए कभी भी इंटरव्यू फेस करें आप, कभी भी आपसे कोई बोले हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ नंबर, ऑलवेज से वी मेक यूज ऑफ द फंक्शन कॉल्ड नंबर, राइट? और सेकंड ऑल्टरनेट भी है आपके पास, एंड दैट सेकंड ऑल्टरनेट इज फ्लोर, राइट? लेकिन फ्लोर किसके पास है? मैथ के पास है। मैथ कौन है? जेएस का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मैथ जेएस का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्लास नहीं है। जावा के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जावा में मैथ क्लास है, राइट? और मैथ क्या है पता कर सकते हैं क्या? हम जेएस के अंदर पता कर सकते हैं।
राइट? कैसे लिखिए यहां पर टाइप ऑफ, और जेएस से पूछिए मैथ की टाइप ऑफ क्या है, चेक करिए जवाब आ रहा है कुछ। सो ये पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है जावा के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। वहां बिल्कुल यही सिंटेक्स होता है ना मैथ के स्टैटिक मेथड्स का, मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट पाई, और हम उसी इंप्रेशन में जेएस के इंटरव्यू में बोल देते हैं मैथ एक क्लास है और पाओ वगैरह उसके स्टैटिक मेथड है, क्लास नहीं है। और जेएस में आपको याद होगा मैंने कहा था डायरेक्ट क्लासेस होती भी नहीं है, रिमेंबर दैट, फंक्शन से क्लास बनती है जेएस में, राइट? इसलिए मैथ इज नॉट अ क्लास, मैथ इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्री डिफाइंड है कि आपने बनाया है? प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी ब्राउजर ने आपको बना के दिया है, आपने नहीं बनाया है, आप सिर्फ इसे यूज करेंगे। केस सेंसिटिव है, बिल्कुल केस सेंसिटिव है, इसलिए एम कैपिटल होगा। चलिए कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, आप सीखिए नंबर का सिंटेक्स। ठीक है, नंबर का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आप नंबर लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, अपनी वैल्यू दे देंगे, जो देंगे नंबर उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हमेशा कर देगा? हर वैल्यू को कर देगा? नहीं, कन्वर्टेबल हुई तो कर देगा, नहीं हुई तो दे देगा NaN, सिंपल, राइट? बिल्कुल नंबर के जैसा फ्लोर है, बिल्कुल नंबर के जैसा फ्लोर है, कन्वर्ट कर पाया तो कर देगा, नहीं कर पाया तो दे देगा NaN। समझ रहे हैं? बस एक डिफरेंस है नंबर और फ्लोर में, वो आप एग्जाम्पल देख के समझना, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद पहचानना, राइट? और पार साइन टी, जल्दी जवाब दीजिए। पार साइन टी वो भी कन्वर्ट करता है, लेकिन उसकी अपनी दुनिया है, अपनी एल्गोरिथम है। गॉट द पॉइंट? पार साइन टी का अपना अलग फंडा चलता है। ठीक है, चलिए। नहीं मेगा, ऐसे आस्की नहीं देते, ए देंगे तो NaN दे देगा। मेगा अगर ए देंगे तो NaN दे देगा नंबर, राइट? आस्की का तरीका दूसरा है, बताऊंगा मैं आपको आस्की कैसे लेते हैं जेएस में। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए स्ट्रिंग्स फंक्शंस के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 1, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सब लोग, फटाफट इंटरैक्ट करिए प्लीज, इंटरैक्टिव बने रहिए, नहीं तो नहीं पता चलेगा मुझे आप कैच कर पा रहे हैं कि नहीं। गुड, नंबर ऑफ 1 1, राइट? नंबर ऑफ 0 0, नंबर ऑफ 1 के आगे पीछे स्पेस है, आप शायद माइन्यूटली देखेंगे तो दिखेगी, दिख रहे हैं? 1 के आगे पीछे स्पेस, ऊपर वाला 1 और नीचे वाले में गैप है ना? नहीं, नॉट अ नंबर नहीं देगा। यहां पर ये बहुत समझदारी से काम करेगा, स्पेस को ट्रंकेट कर देगा, चॉप कर देगा स्पेस को, और क्या देगा? 1, स्पेस को चॉप करके आपको 1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, एम्प्टी स्ट्रिंग 0 देगा, नहीं NaN नहीं देगा, NaN देगा नॉन कन्वर्टेबल वैल्यूज को, जब स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो 0 है, राइट? नेक्स्ट, नंबर ऑफ 12.2 12.2 देगा, याद रखना 12.2 देगा, 12.2 नंबर है ना, तो ये 0.2 क्यों काटेगा? पार साइन टी चॉप कर देगा, ये थोड़ी करेगा, करेक्ट, राइट? नंबर ऑफ 1A2, अब आप जिसे इतनी देर से याद कर रहे हैं वो आएगा, दैट इज NaN। नंबर ऑफ ट्रू 1, जावा में इसका जवाब नहीं है ना, जावा में एरर है, पाइथन में इसका जवाब है ट्रू का नंबर, पाइथन ट्रू को 1 मानती है, जावा ट्रू को नॉन कन्वर्टेबल मानती है, लेकिन जेएस ट्रू को मानती है पाइथन की तरह 1, तो नंबर ऑफ ट्रू विल गिव अस 1। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, नंबर ऑफ फॉल्स, नंबर ऑफ फॉल्स 0, नंबर ऑफ नल, आंसर दें, नंबर ऑफ नल पढ़ा है आपने, पढ़ा है आपने अनडिफाइंड और नल के कंपैरिजन में, नल को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 0 आता है, अनडिफाइंड को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो NaN आता है। याद है दोनों की टेबल पढ़ी थी अपन ने, और मैंने एक पॉइंट आपको छोड़ने को कहा था, याद है आपको? लेट मी ओपन दैट टेबल अगेन।
डेटा टाइप वाली स्लाइड थी, कंपैरिजन चल रहा था बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। पढ़िए आप, लास्ट पॉइंट पढ़िए। नल इज कन्वर्टेड टू जीरो व्हेन परफॉर्मिंग प्रिमिटिव ऑपरेशंस, अनडिफाइंड इज कन्वर्टेड टू NaN, राइट? तो व्हाट इज 10 प्लस नल? What is 10 plus null? 10. And what is 10 plus undefined? What is 10 plus undefined? NaN. Right? चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। जितना पढ़ लिया पहले उसको एक्सप्लोर कर लें। फाइन, सबसे पहले चेक करिए, ये तो खैर आपने देख ही लिया, टू स्ट्रिंग वाला पार्ट, ये भी आपने देख लिया। अपन नंबर वाले पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ये भी हमारा हो गया। चलिए अब चेक करते हैं नंबर वाले पार्ट को। सो मेरे पास 123.9 है। मैंने अगर 123 को कन्वर्ट करा, चित्रांश आ रहा हूं, मैंने पढ़ लिया आपका क्वेश्चन, आ रहा हूं उस पे। मैंने अगर 123.9 को कन्वर्ट करा, तो जैसे ही मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा, आई विल गेट द फुल वैल्यू 123.9। किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। 123.9 NaN क्यों आएगा? नंबर आएगा ना, है ना? इतने को कमेंट कर रहा हूं मैं, ताकि आप पहले जो दिख रहा है उसको समझ जाएं। राइट? रन करा पेज मैंने, चेक करिए। सबसे पहले 123.9 एक स्ट्रिंग था, मैंने उसको कन्वर्ट करा इनटू नंबर, तो आई गॉट 123.9 एज अ नंबर। राइट? इसी 123.9 के पहले और बाद में आप स्पेस डाल दीजिए। अभी भी सही चलेगा? यस, अभी भी आपको मिलेगा एज अ स्ट्रिंग। और अगर आपने 123.9 की जगह सिर्फ अपनी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस डाली लाइक दिस, तो आप बताइए, स्पेस अगर स्ट्रिंग में आती है तो उसको बाय डिफॉल्ट ट्रंकेट कर देता है नंबर? ऑब्वियस सी बात है, उसको वो जीरो कर देगा। तो आप सोचिए, आपका स्पेस देना और स्पेस नहीं देना एक बराबर है? बस, डाउट सॉल्व चित्रांश। ठीक है, नंबर ट्रंकेट कर देता है स्पेस, लेकिन याद रखना, लेफ्ट और राइट वाली के बीच वाली भी, लेफ्ट राइट वाली, बीच वाली नहीं। तो अगर मैंने कहा 1 स्पेस 3, तब आएगी प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली, तब आएगा NaN। हुआ क्लियर? नंबर का बिहेवियर समझ आया? बिल्कुल सिंपल है। कन्वर्टेबल हुआ तो कन्वर्ट कर देगा, नहीं हुआ तो दे देगा NaN। और किसको किसको कर देता है आउट ऑफ द वे जाकर? एम्प्टी स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस, इनको भी जीरो बना देता है। राइट?